श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे मन, तू सोना हो तो सुहाग के साथ तेरी शोभा बढ़ा देता और बंक नाल फूंक मार करके पिघला देता, यानी ज्ञान का फूंक मार करके इच्छा प्रमाणे घाट घड़ करके तुझे बेच देता। यदि तुम घोड़ा होते, तुम पर फलादी लाद कर हाथ में लगाम लेकर के चाबुक दे करके तुझे चलाता। हे मन, तू हाथी भी नहीं है। अगर तू हाथी होता तो तुझको तेरे चारों पैरों में जंजीर गढ़ा करके बांध देता, अंकुश लेकर महावत बढ़ करके तुझको मैं चलाता। परंतु मुश्किल है कि अभी तक तू मन पकड़ में नहीं आया है। हे मन, तू ज्ञानी होता तो तुझे ज्ञान की भाषा समझाता। कबीरदास जी कह रहे हैं कि तुम्हें ज्ञान दे करके अमरापुर पहुंचा देता। इसी प्रकार कपिल भगवान कह रहे हैं कि मन के प्रभाव को बदल दो, मन किसी साधु पुरुष के संग में कर दो, तो उसके लिए मुक्ति सहज है। जब ये मन तेरा और मेरा माया जनित से उत्पन्न काम रोक लूभी में फंस करके फंदा में कैसे छूटेगा? सुख और दुख में समान व्यवहार करने से ही छूट सकता है। भागवत गीता में भक्ति योग में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, अद्रष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणा एव च निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी संतुष्ट सततम योगी यातात्मा दृढ़ निश्चय मध्यवर्ती मनोबुद्धियो भक्त्या स मे प्रिय। कह रहे हैं कि जो कभी किसी के साथ द्वेष नहीं करता, सबके साथ मित्रता का भाव करता है, जिससे ममता नहीं, अभिमान रही, दुख सुख में समान व्यवहार करने वाला, क्षमाशील, हमेशा संतोषी है, जो अपने मन को भजन के द्वारा अपने वश में रखने वाला है, जो दृढ़ निश्चयी है, अपनी बुद्धि और मन भगवान को अर्पण कर दो। ये करने जैसा है। परमात्मा श्री कृष्ण कर रहे हैं, जो आप वस्तु तकलीफ देती है वो वस्तु हमें अर्पण कर दो, मैं संभाल लूँगा। हे माँ, जो मेरा आश्रय किया है, जिसका मन मेरी पवित्र कथा में गुथा है, जो कथा सुनता है, कीर्तन करता है, जिसका चित्त सदा सर्वदा मेरे में ही लगा है, उसे संसार की कोई भी वस्तु परेशान नहीं कर सकती। ऐसे सर्वसंग परित्यागी को ही साधु कहा जा सकता है। ऐसे साधु पुरुष को ही संसर्ग की इच्छा करनी चाहिए, अपने मन को उसकी तरफ घुमाने का प्रयास करना चाहिए। कारण ऐसे ही प्रभु आसक्ति से बने उत्पन्न दोषों को नाश करने वाले हैं। भगवान कपिल कह रहे हैं कि माँ, सत्पुरुषों के संग से एक विशेष लाभ ये होता है, उसके मुख से मेरे पराक्रम अर्थात ज्ञान को सुनने को मिलता है, जो कानों की दवा है, और अविरल कथा निकलती रहती है। कान की दवा रूपी कथा सेवन करने से मुक्ति के मार्ग जो आवश्यक है, श्रद्धा भक्ति ज्ञान क्रम से विकास होने लगता है। जिसका मानव में ज्ञान और भक्ति का विकास होता, तब संसार के लौकिक सुख वैराग्य जाग जाता है। लौकिक सुखों को न चाहे समझो मनुष्य सावधान हो गया। यही सावधानी उस मनुष्य को सरलतापूर्वक मनोनिग्रह की ओर ले जाता है, अर्थात मन को शांत करने का ये खूब उपयोगी दवा लागू करती है। भगवान कपिल के मुख से ऐसा उत्तर सुन करके माँ देवती खूब राजी हो जाती है। मेरे मित्रों, मेरे साथ जुड़े रहिए।